अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सामने आपको लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के दो डिफरेंट पार्ट्स में जो दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपने इनको फैक्टराइज करके दिखाना है। और अब आप लोग जानते हैं कि फैक्टराइज करने का क्या मीनिंग होता है, ये हम बहुत डिटेल से डिस्कस करते आ रहे हैं। फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने इनको फैक्टराइज किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो कंप्लीट एक्सप्रेशन गिवन है वो आपको सामने स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही है। तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशंस आए जिसमें आपके पास राउंड ब्रैकेट्स मेंशन्ड हो, उनके बाहर भी कुछ ना कुछ लिखा हो, तो आपने सबसे पहले इन फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस के केस में उन राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इनको देखना है कि क्या इनमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो, कुछ कॉमन आ रहा हो, तो आपने कॉमन पहले फाइंड आउट कर लेना है या सिंप्लीफाई कर लेना है। और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको एक जैसी एक्सप्रेशंस अगर मिल जाएं या एक जैसी एक्सप्रेशंस आप बना लें तो आपके लिए क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें, जो पहली राउंड ब्रैकेट है उसमें यहां पर सबसे पहले वाई वाली टर्म लिखी हुई है पॉजिटिव साइन के साथ, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी हुई है नेगेटिव साइन के साथ। और आप दूसरी ब्रैकेट में देखें, यहाँ पे y वाली टर्म बाद में लिखी हुई है नेगेटिव साइन के साथ और x स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी हुई है पॉजिटिव साइन के साथ, यानी बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो टर्म्स पॉजिटिव हैं वो इधर एक तरह की y वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो इधर x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है। तो आपको एक चीज तो यहीं से क्लियर हो रही है कि यहाँ पे टर्म्स का जो साइंस है वो मैच आपस में नहीं कर रहे। और अगर इस तरह का साइन का प्रॉब्लम हो कि एक तरफ पॉजिटिव टर्म हो, दूसरी ब्रैकेट में उसी जैसी टर्म मिलती जुलती नेगेटिव के साइन के साथ हो, तो आप यहाँ पर माइनस को कॉमन लेकर इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि पहली ब्रैकेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, कोई भी चीज सिंप्लीफाई नहीं हो रही, लेकिन दूसरी ब्रैकेट में 10x स्क्वायर और 2y में 2 कॉमन आता है। 10 और 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 कॉमन आता है। तो हम यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, चाहे वो अरेंजमेंट के लिहाज से है, कॉमन लेने के लिहाज से, वो हम सबसे पहले फॉलो अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो फर्स्ट में आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको एक कह लें पूरा पार्ट लिखा हुआ है, पूरी एक टर्म की तरह समझ लें, इस चीज़ को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे 144p वैसे लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स में ये पॉजिटिव y और नेगेटिव 5x स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे माइनस वैसे लिखेंगे, 12 वैसे लिखेंगे, q भी वैसे लिखेंगे। अब ये जो राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड एक्सप्रेशन है इसमें से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर आपने चीज़ समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे y पहले है, x स्क्वायर बाद में है, साइन भी यहाँ पर y और x स्क्वायर के जो हैं इधर उसके ऑपोजिट हैं। यहाँ पे y वाली टर्म बाद में है और x स्क्वायर वाली टर्म पहले है और साइन भी इस पहली वाली ब्रैकेट्स के लिहाज से देखें तो ऑपोजिट है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपने हमेशा माइनस कॉमन जरूर लेना है। तो आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और माइनस के साइन को पहले से लिख देंगे एज अ कॉमन। अब बाकी चीज देखें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 10 में तो 2 ही कॉमन बनता है, क्योंकि 2 और 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 ही होता है। तो यहाँ पे एक 2 भी कॉमन आ जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा लें। अब आपको पता है कि जब हम कॉमन बाहर लिख चुके होते हैं तो जो चीज़ हर टर्म में कॉमन के बाद बच रही होती है उसको इनसाइड लिखते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव आप कॉमन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे -2 कॉमन है, तो ब्रैकेट्स के इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपने ख्याल रखना है। जैसे आप देखें इस पहली टर्म को देखें, ये 10x स्क्वायर है, तो 10 तो आप देखेंगे 2 के टेबल के लिहाज से, क्योंकि आपने बाहर 2 कॉमन निकाला हुआ है। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 5 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। और ये जो प्लस वाला साइन है 10x स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो आप इसको एक तरह का माइनस कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन आपने कॉमन निकाला हुआ है। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे अंदर टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ गया -5 और x स्क्वायर तो बाहर कॉमन नहीं है, वो आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। आगे आप देखें जो -2y है, इस वाली टर्म में से देखें तो ये वाला माइनस इस माइनस के साइन की वजह से हो जाएगा प्लस, यानी आप इसको प्लस लिख दें।
2 बाहर कॉमन आ चुका है, इसको ना लिखें, y बाहर कॉमन नहीं आया, इसको आप लिख दें और यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें और कुछ भी नहीं बचा हुआ इसमें, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स आनी थी, जब भी अंदर राउंड ब्रैकेट्स आनी हो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब आप इन टर्म्स को आगे पीछे करके भी लिख सकते थे कि पहले आप -5x² लिख लेते, फिर आप +y लिख लेते, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि जो टर्म्स पॉजिटिव होती हैं उनको पहले लिखते हैं, जो टर्म्स नेगेटिव होती है उनको बाद में लिखते हैं। तो 10x² में अगर आप -2 को कॉमन के लिहाज से देखते तो -5x² आना था, तो मैंने इसलिए इसको बाद में लिख दिया, और -2y में -2 को कॉमन के लिहाज से देखते तो +y आना था, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे 144p को वैसे का वैसे ही लिख दें, y -5x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को हटाएं, स्क्वायर ब्रैकेट को हटाने के बाद आपको -12q को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट्स के बाहर चीज़ लिखी होती है उसी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो ये -12q -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 24, और ये q साथ वैसे का वैसे ही, और इस ब्रैकेट को आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है, +y -5x² और ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा देंगे, इधर बाहर लिखी हुई चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारी इस ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वही सेम एक्सप्रेशन इस ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने यही देखना है कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, कॉमन निकाल लें, अगर उनकी अरेंजमेंट में कोई फर्क है तो नेगेटिव को कॉमन निकाल लें ताकि उनकी अरेंजमेंट बेहतर हो जाए, और कोशिश करें कि ब्रैकेट्स में सेम चीज़ बन जाए। ये बन भी जाया करेंगी, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ में इसके अलावा भी आपको करना पड़ सकता है। अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये सोचना है कि इस क्वेश्चन के 2 हिस्से बन गए, एक हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, आप इसको एज अ टर्म भी समझने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक। अब आप देखें इन दोनों हिस्सों में अभी भी कुछ कॉमन है कि नहीं। तो देखिए, एक तो यहाँ पे 144 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। 144 और 24 ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं 24 से। 24 एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 144 को भी और खुद 24 को भी। तो इसका मतलब यहाँ पे 24 तो कॉमन आएगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है जो 144 और 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में y -5x² लिखा हुआ है फर्स्ट वाले हिस्से में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये भी इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अब यहाँ पे भी लिख देंगे y -5x² और ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमन के अलावा जो चीज हर हिस्से में से बचेगी उसको ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब देखिए, इस पहले हिस्से में से आपके पास क्या चीज बची, उसी को आप ब्रैकेट्स में सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे जो बाहर 144 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे जो 24 लिखा हुआ था इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। p बाहर कॉमन के तौर पे नहीं लिखा हुआ, इसको आप लिख दें, और y -5x² तो पूरा का पूरा बाहर कॉमन लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दें। अब ये पूरे हिस्से में से सिर्फ 6p बचा, प्लस ये सेकंड वाले पार्ट में देखिए 24 लिखा हुआ है, बाहर भी 24 है, इसको तो छोड़ दें। जो चीज़ सेम बाहर होती है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। q बाहर नहीं लिखा हुआ, इसको आप लिख लें, और y -5x² तो बाहर मौजूद ही है, उसको आप छोड़ दें और यहाँ पे ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो देखें, आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को 3 चीज़ों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 -5x² मल्टीप्लाई बाय 6p + q। तो इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं कि आपने अपने एक्सप्रेशन को इस तरह चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपने अपने पहले पार्ट को फैक्टराइज कर दिया। उम्मीद है आपको ये वाले पार्ट का सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करें, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट राउंड ब्रैकेट्स जो है मेंशन नजर आ रही हैं, और मैंने जैसे आपको ए पार्ट में समझाया कि जब भी फैक्टराइज से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो, तो आपने ये लाजमी देखना है कि इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ अगर कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल लेना है, कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है तो सिंप्लीफाई कर लेनी है, और अगर इन राउंड ब्रैकेट्स को सेम बनाया जा सकता है, इनके अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन सेम बन सकती हैं, तो उनको सेम बनाने की कोशिश करनी है। अक्सर केस में ऐसा हो जाया करेगा, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें इसके अलावा भी आपको डिफरेंट वर्किंग करके फैक्टराइज करना पड़ सकता है। अब जैसे आप यहाँ पे नोटिस करें कि सबसे पहले जो ये वाली ब्रैकेट लगी हुई है, इसमें 5x + 10y जो है लिखा हुआ है, और 5x और 10y में 5 कॉमन आता है। 5 और 10 ऐसे नंबर्स हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। हम इस 2 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है, उस 5 को यहाँ पे लिख देंगे, और आगे ब्रैकेट्स में 5 कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बच जाएगी उसको लिखेंगे। 5x में से 5 बाहर है तो x बचेगा, प्लस का साइन वैसे ही,
10y के लिए 10 के लिए 5 का टेबल पढ़ें, 5 2 टाइम्स 10 होता है, यहाँ पे 2 लिख दें और ये वाला y तो बाहर कॉमन के तौर पे नहीं लिखा हुआ, इसको वैसे का वैसे लिख दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इस पहली ब्रैकेट में जस्ट 5 कॉमन आ रहा था, वो मैंने बाहर लिख दिया, उसके पहले 2 पहले से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। अगली वाली ब्रैकेट्स में देखें 2y माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसमें ना तो कुछ कॉमन आता है ना ही कोई सिंप्लीफाई होने वाली चीज़ है, तो 2y माइनस एक्स वैसे ही लिखें, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, इस पर स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि यहाँ पर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर 6y प्लस 3x लिखा हुआ है, 6y और 3x में इन दोनों टर्म में 3 कॉमन आता है, क्योंकि 3 को और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन वैसे लिखेंगे, 4 वैसे का वैसे ही लिखेंगे और इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकालेंगे। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए क्योंकि 6y और 3x में से 3 कॉमन आ रहा है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आगे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो 6y में से जब 3 कॉमन निकाल लिया तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे 2 लिख दें, y बाहर नहीं लिखा हुआ, इसको साथ वैसे ही लिख दें, प्लस का साइन वैसे ही, 3 यहाँ पर बाहर लिखा जा चुका है, इसको छोड़ दें, x तो कॉमन नहीं आया, इसको लिख लें और ब्रैकेट को क्या कर दें, क्लोज कर दें। और यहाँ पर आप अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर सकते हैं क्योंकि आपने जस्ट इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकाला है। अब आप नेक्स्ट वाली टर्म को देखें तो यहाँ पे x माइनस 2y लिखा हुआ है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपने यहाँ पर समझना है कि ये इधर x पहले लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ और 2y बाद में लिखा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ। आप इसी तरह की टर्म देखें तो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पे 2y पहले लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ, x बाद में लिखा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन हैं सेम ही, लेकिन इनकी अरेंजमेंट में साइन के लिहाज से गैप है, फर्क है। यहाँ पे अगर 2y पॉजिटिव है वहाँ पे 2y नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है उधर x पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई एक्सप्रेशन सेम बन सकती हैं तो ज़रूर सेम बना लेनी है। इन दोनों एक्सप्रेशन में जस्ट साइन का गैप है और मैंने आपको भी ए पार्ट में समझाया है कि अगर दो एक्सप्रेशन में जस्ट साइन का गैप हो, यानी उनकी कुछ टर्म्स एक तरफ पॉजिटिव हो तो दूसरी वाली ब्रैकेट में नेगेटिव हो, एक टर्म अगर नेगेटिव हो तो दूसरी वाली ब्रैकेट में पॉजिटिव हो, तो उनमें से आप किसी एक ब्रैकेट में से नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी अगर मैं इस ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स का, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। नेगेटिव कॉमन निकालने का मतलब है नेगेटिव बाहर लिख देना, और जब आप नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास चीज़ें लिखी होंगी, टर्म्स लिखी होंगी, इनका साइन बदल देंगे। ये -2y है, ये क्या हो जाएगा +2y, इसको पहले लिख देता हूँ। ये +x था, ये क्या हो जाएगा -x, इसको बाद में लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने जस्ट माइनस कॉमन निकाला है और कुछ इसमें कॉमन था नहीं, तो वो कॉमन होता तो वो भी फाइंड आउट कर लेता। तो इस आखिरी वाली ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाला, बाहर लिख दिया, और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, +x को माइनस बना दिया, -2y को +2y बना दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 5 टाइम्स कितना होता है, ये होता है 10, यहाँ पे आप लिख दें 10। आगे इसके x + 2y को आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर दें। ये जो 2y - x का होल स्क्वायर है, इसको वैसे का वैसे नोट डाउन कर दें। अब यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट्स हटाने लगा हूँ तो मुझे चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो आप याद रखें कि ये सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये वाला माइनस का साइन भी एक तरह का इस माइनस वाले साइन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो साइंस इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर होंगे इनको पहले एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख दें प्लस, ये तो आपने एडजस्ट कर लिया। बाकी ये 4 को जब आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 3 टाइम्स होता है 12। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 टाइम्स 12 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स हम तभी लगा रहे होते हैं जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड किसी चीज़ को राउंड ब्रैकेट के साथ लिखना हो। और वो जो हमने लिखना था यहाँ पे नेगेटिव कॉमन के लिए लिखना था, यहाँ पे 3 कॉमन निकाला हुआ था, इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स आनी थी, तो मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस भी बाहर सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अब राउंड ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। तो 4 3 टाइम्स 12 हो चुका है, तो 2y + x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये जो 2y - x है ये इसके आगे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब आपने इसके अगेन 2 पार्ट्स बना लेने हैं। आप कह लें कि यहाँ 10 से लेकर इस 2y - x होल स्क्वायर तक ये एक हिस्सा है इसका पूरी एक्सप्रेशन का, और इस प्लस के बाद 12 से लेकर यहाँ तक ये इसका सेकंड पार्ट है। अब आप इन दोनों हिस्सों में देखें कि क्या अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और इस दूसरे वाले हिस्से में 12 लिखा हुआ है। तो 10 को और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर कोई है तो वो है 2।
2 ऐसा नंबर है जो 10 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 12 को भी। तो 10 और 12 में से तो क्या कॉमन आ गया, 2, तो यहाँ पे आप एक 2 कॉमन लिख लेंगे। इसके बाद आप नोटिस करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2y और यहाँ पे लिखा हुआ है 2y प्लस एक्स, ये दोनों के सेम मीनिंग है। आप बल्कि इस 2y प्लस एक्स को x प्लस 2y भी लिख सकते हैं तो भी बात है, और इवन इस 2y प्लस एक्स प्लस 2y को 2y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। तो दोनों टर्म एक जैसे हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, यहाँ पे 2y पॉजिटिव है, इधर भी 2y पॉजिटिव है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये दोनों टर्म सेम ही लिखी हुई हैं, सेम ही हैं। तो जब सेम हो तो इनको कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। तो आप बाहर x प्लस 2y को कॉमन के तौर पे इस तरीके से लिख लेंगे एक दफ़ा। अब देखें ये दोनों भी कॉमन आ गई। अब इसके अलावा क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2y माइनस एक्स और इस पर कोई पार्ट नहीं यानी पावर 1 है। और आप ये चीज़ जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ कि अगर एक वेरिएबल x हो और एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो, इन दोनों में आपने कॉमन निकालना हो तो जिसके ऊपर छोटी पावर होती है उसको कॉमन के तौर पे आप लिखते हैं। तो यहाँ पे 2y माइनस एक्स में और 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर में और 2y माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 में छोटी पावर इधर मौजूद है। तो आपने जस्ट इस 2y माइनस एक्स को बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों हिस्सों में। अब आप क्या करेंगे, इस सब को कॉमन निकालने के बाद हर हिस्से में से जो चीज़ बचेगी उसको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएं। अब पहले हिस्से में स्टार्ट करें। तो 10 के लिए आपने 2 कॉमन निकाला था, 2 5 टाइम्स 10 होता है तो 10 की जगह पे तो आ जाएगा 5। x प्लस 2y नीचे कॉमन आ चुका है, छोड़ दें। ये 2y माइनस एक्स के ऊपर पावर 2 थी, इधर सिर्फ 1 पावर बाहर है। इसका मतलब आप यूँ समझें कि 2y माइनस एक्स 2 दफ़ा था, एक दफ़ा बाहर लिखा हुआ है तो एक दफ़ा इनसाइड होगा, तो आपको इनसाइड लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख लें 2y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि आप राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले पूरे हिस्से में से सब कुछ कॉमन निकालने के बाद बचा 5 और 2y माइनस एक्स, आगे प्लस का साइन। अब इस पूरे हिस्से में देखें 12 लिखा हुआ है दूसरे वाले में, इसमें 2 कॉमन निकाला हुआ है, 2 का टेबल पढ़ें, 2 6 टाइम्स 12 होता है, 6 आ गया। x प्लस 2y कह लें, 2y प्लस एक्स कह लें, एक ही बात है, ये बाहर कॉमन के तौर पे लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2y माइनस एक्स बाहर कॉमन के तौर पे लिखा हुआ है विद सेम पावर, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 वैसे का वैसे ही, x प्लस 2y, इसको आप 2y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं वैसे का वैसे ही, 2y माइनस एक्स वैसे का वैसे ही। अब इधर सॉल्व कर लें। आपको पता है जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो जो चीज़ बाहर लिखी हुई होती है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इधर 5 लिखा हुआ है, 5 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10y, और 5 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 5x। और यहाँ पे अब आ जाएंगी राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि जब आप राउंड ब्रैकेट से अंदर वाली हटा रहे हैं तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। और आगे ये प्लस 6 वैसे का वैसे ही और राउंड ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। तो इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो देखें आपने अपनी इस गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं, इसी को आप फैक्टराइज करना कहते हैं। तो हमने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे स्टार्ट में, लेकिन आपको ब्रैकेट्स में से कॉमन लेना, नेगेटिव को कॉमन निकालना, ब्रैकेट्स को सेम करना आना चाहिए, तभी आपके पास जो ये क्वेश्चन है थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये आपको आसान लगेंगे और आपसे आसानी से हो पाएंगे। सो होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।